I thank my loving Lord for giving this wonderful opportunity to share the word of God with the saints of Dacia Believers Assembly. और परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मुझको एक बार फिर से मौका दिया इस जूम मीटिंग के माध्यम से दतिया असेंबली के अंदर जो परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए। Beloved brothers and sisters, we are going through the topic of overcoming the lust, which is very one of the important topics in today's world. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो पिछले समय जो अध्ययन कर रहे थे और जो अपनी जो अ, अभिलाषाओं के ऊपर कैसे निकलते अभिलाषाओं के ऊपर, और हम देख रहे थे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा गंभीर और सीरियस जो विषय है ये हम देख सकते हैं, उसी के ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे। आज दूसरा भाग को हम देखेंगे। We have seen first session we have read lot of verses which related to overcoming the lust. और हमने पिछले समय बहुत सारे जो वचन को भी पढ़ा था कि कैसे हम अभिलाषाओं को कम कर सकते हैं और कैसे अभिलाषा को अपने ऊपर हावी ना देने के ऊपर। Today, I believe that by God's grace, we will be ending up this topic and we will restart with a new topic from next week. और आज हम इस विषय को समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम अगले हफ्ते एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, नए विषय को हम सीखेंगे। May God help us to finish this topic today. और परमेश्वर सहायता करे कि आज के समय में, आज के दिन में इस विषय को समाप्त कर पाए हम। Many times we experience, beloved brothers and sisters, that we fall in the sin of lust. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत समय जैसे हम देख सकते हैं हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जो अभिलाषाओं में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। Many times it happens we may fall into the sin of lust knowingly or unknowingly. और बहुत समय ऐसा होता है कि हम अपने जो अभिलाषाओं के पाप में गिर जाते हैं, जानबूझ के और बिना जान के भी। The reason we are dragged away is that और इसका कारण यह है कि because we give more importance to that particular thing in our life. और इसका कारण ये है कि हम जो चीज है जो हमको चाहिए उसको हम बहुत ज्यादा अहमियत देने लगते हैं अपने जीवन में। Because beloved brothers and sisters, the temptation is that uh, uh, we are giving priority in our life to them. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रलोभन है ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हावी हो जाता है कभी कभी। The temptation is that we are enticed to it. और प्रलोभन ऐसा है कि हम उसमें बहुत ज्यादा विध जाते हैं, उसके साथ हम हो जाते हैं। And this entice, this word, the word entice is a Greek word. In Greek, it is mentioned as a bait, B-A-I-T, bait. और हम देखते हैं कि हम जो एंटाइल शब्द है, मोहक का शब्द है, ये ग्रीक भाषा से निकला है, जिसके कारण हम हम The Greek प्रलोभन में word आ is जाते हैं। bait. The Greek word बेट। of entice is bait. और जो प्रलोभन का जो शब्द ग्रीक भाषा में बेट को कहा जाता है। I don't know how many brothers and sisters who are attending this meeting knows about the fishing. Is anyone has the experience of fishing? और हम नहीं जानते कि जो इस सभा में जो भाई और बहन जुड़े हुए हैं उनको मछली पकड़ना आता है या फिर वो मछली पकड़ना जानते हैं क्या। Is anyone? Please open your mic and please give answer. अगर कोई भाई या बहन है तो अपना माइक को आप खोल सकते हैं और उत्तर को दे सकते हैं। If not, then we will carry on with it. और अगर कोई नहीं है तो अभी हम बताएंगे आपको, अंकल जी बताएंगे आपको। So please go it little fast. Is और anyone? क्या कोई है? I think no one is there. Okay. हाँ। When we do the fishing, we attach a wriggling worm into the end of the fish net. Fish net. और और जब हम मछली पकड़ते हैं तो हम जो मछली पकड़ने वाला जो रस्सी होती है उसके छोर पे हम एक चारे को लगाते हैं, उस कीड़े को लगाते हैं।
on a fishing line, when a fish sees the wriggling worm, और जब हम उससे मछली पकड़ने वाले कांटे को पानी के अंदर डालते हैं तो कीड़े की वजह से मछली उसके साथ आ जाती है। we put a wriggling worm at the end of the fish net, and we put that into the water. और जब हम पानी के अंदर उस कांटे को जिसके ऊपर एक कीड़ा लगा रहता है, केचुआ लगा रहता है, उसको हम पानी में डालते हैं। Wriggling worm, not only कीड़ा, but हिलता हुआ कीड़ा, तड़पता हुआ हिलता कीड़ा. जो तड़पता हुआ केचुआ कीड़ा है उसको हम डालते हैं पानी के। So the fish sees that wriggling worm, fish is enticed by it, and it tries to grab that. और उसके जो हम देखते हैं कि जैसे वो हिलता हुआ केचुआ है, जब पानी के अंदर जाता है तो मछली तुरंत उसकी ओर आती है कि वो उसको पकड़ ले और उसको अपने उसको एकदम खा ले। Beloved brothers and sisters, in the same way, the temptation does wriggling to when he sees it to us. और ऐसे ही मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो प्रलोभन हमारे जीवन में ऐसे तड़पता है। And when we see that wriggling worm, like a wriggling worm, that temptation, we get attracted to it. और जब हम देखते हैं कि जो एक प्रलोभन है, जो हिलते हुए कीड़े के समान है, जो हमको उसकी ओर खींचता है। And what happens when the fish sees that wriggling worm? और जब क्या होता है कि जो मछली है जब उससे हिलते हुए कीड़े की ओर जाके उसको पकड़ लेती है, It is enticed by it and grabs hold of that worm. और वो जब मछली उसको एकदम अच्छी रीति से जकड़ लेती है और उस हिलते हुए कीड़े को खाती है। When it grabs, ब्रदर आई डिडंट, मैंने ये नहीं बोला खा लेती है, सिर्फ पकड़ लेती है. वो पकड़ लेती है। grabs hold it grabs hold. Once the hook is set, he can be dragged away that fish. और जैसे ही वो उसको पकड़ लेती है कीड़े को, वैसे ही हम उसको खींचते हैं। And when the hook, when that fish is kicked, kicked in the hook, it cannot go out of that hook. और जब वो मछली उस हुक को पकड़ लेती है, छोर कांटे को पकड़ लेती है, उसके बाद उसको वो छूट छूट नहीं पाती उससे। In the same way, we human beings, when we see the temptation, we see it as a wriggling worm, and we go near it, and the temptation is attacked in our life. और ऐसे ही अपने जीवन में जैसे देखते हैं कि जैसे जो तड़पता हुआ कीड़ा है, वैसे ही हम प्रलोभन का के ऊपर देख सकते हैं कि वो हमारे जीवन में तड़पता है और जब हम उसको पकड़ते हैं तब उससे हम निकल नहीं पाते। In the same way, when we encounter temptation, और ऐसे ही उसी तरह जब हम उस प्रलोभन को हम हटाने की कोशिश करते हैं, विरोध करने की कोशिश करते हैं। when we encounter the temptation, we should immediately reject it as Joseph did. और जैसे ही हम उस जो छोर को, उस प्रलोभन को के ऊपर के रूप जाते हैं और उसको सामने सामने देखते हैं, ऐसे जैसे जोसेफ ने किया था, यूसुफ ने किया था, वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। When Joseph was tempted, what did he do? और जब यूसुफ उससे प्रलोभन में था तब उसने क्या किया था? Brother and sister, can you open your mic? Please reply. Earlier, brothers and sisters were very active. They used to be very much fast in opening mic and replying. But this time I'm seeing no one is interested to open the mic and reply. कोई भी भाई या बहन अपना माइक को खोल के उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि पिछली बार देखा था कि बहुत सारे भाई बहन उत्तर दे रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया कि आप लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रतिलोभन से भागे थे यूसुफ जब Yes. Yes, sister. जी। बोलिए बोलिए. यूसुफ जब उनके सामने प्रतिलोभन आया तो वो प्रतिलोभन से समझौता नहीं किए, बल्कि वो प्रतिलोभन को छोड़ के भागे। Praise God. Praise God. So Joseph ran away from that spot, from the temptation.
और प्रभु की महिमा हो। जैसे हम वचन के अनुसार देख सकते हैं कि जो यूसुफ है उस जगह से वो भाग गया कि ताकि वो प्रलोभित ना हो। When he was tempted by Potiphar's wife, he didn't consider about his position will go, or he didn't consider about what the king will tell, but he just ran away from that place. और जब हम उस स्वामी की पत्नी को देख सकते हैं कि जैसे वो स्वामी की पत्नी यूसुफ के सामने थी, यूसुफ ने ये नहीं सोचा कि मेरी स्थिति क्या होगी या फिर मेरा ये क्या होगा, वो तुरंत वहां से वो भाग गया। Where we see that we'll turn our Bible to Genesis chapter 39. और जब हम उत्पत्ति उसका 39 अध्याय की ओर जाएंगे। Genesis chapter 39, और उत्पत्ति उसका verse 11 39 and अध्याय 12. उसका 11-12 वचन को हम देखेंगे। But it happened about this time when Joseph went into the house to do his work, and none of the men of his house was inside, that she caught him by his garment, saying, "Lie with me." But he left his garment in her hand and fled and ran away. और उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। Beloved brothers and sisters, many times we hesitate to reject or we hesitate to say no to the people or to the और temptation. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी लोगों को मना करने के लिए हम हिचकिचाते हैं और किसी भी लोगों को हम मना नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। So we fall sometimes into temptation or into sin. और इसी कारण से बहुत बार हम लोग भी जो उस प्रतिलोभ में चले जाते हैं, पाप में चले जाते हैं। When your neighbor is offering you the food or offered to the idols, if he gives you in which in Hindi it is called prasad, and you accept that, knowing that it is offered to the idol, you are doing sin, beloved brothers and sisters. और प्रिय भाई और बहनों, जब कभी ऐसा होता है कि आपका पड़ोसी आपको बुलाता है, आपको एक प्रसाद को देता है जो कि उस मूर्ति पूजा का पूजा करने के बाद आपको दिया जाता है, अगर आप उसको ग्रहण करते हैं तो आप वहां पर भी पाप करते हैं। ये हम देखते हैं। If you are not aware of it, then you are not sinning. But when you are aware of it and you hesitate to say no to your neighbor, considering that what he will say, what he will think about me, if you consider that thing and say and eat that food, you are doing a sin, beloved brothers and sisters. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको नहीं पता कि वो प्रसाद है और तब आप खाते हैं तो ये पाप नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो प्रसाद है और वो उस मूर्ति के सामने से उठ के आया है आपको देने के लिए, और आप उसको मना नहीं कर पाते हैं, हिचकिचाते हैं मना करने में, और आप उस प्रसाद को खाते हैं, तो ये परमेश्वर की नजर में पाप है। And many non-believers in their festival, they collect money to for decorations and for various other works. और बहुत सारे अन्य विश्वासी लोग हैं जो मंडप लगाने के लिए या फिर त्योहार में सजावट करने के लिए आपसे चंदा लेते हैं, चंदा मांगते हैं। When we give that, that means we are partaking into their festival. और अगर आप उस चंदे को देते हैं जानबूझ के, तो इसका मतलब ये है कि आप भी उस त्योहार में शामिल होते हैं। We must learn to say no to that people, to that person, and we must refuse them, or we must say lovingly that we cannot give. Sorry, say sorry. That's it. और हमको उस लोगों को, जो अंधविश्वासी लोग हैं, उनको मना करना सीखना है, और यही हमारे जीवन में होना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम अपने जीवन के ये सीखना है कि हम कैसे किसी भी लोगों को मना करने पाए और उनको सॉरी कह के निकल जाओ वहां से। We hesitate to say no, and considering people, what what people will feel, or they may say something to us.
और हम बहुत बार दूसरे लोग अंधविश्वासी लोगों के बारे में सोचते हैं कि अगर हमने इसको ना कहा तो ये हमारे बारे में क्या सोचेगा। इसके कारण आप उनको ना नहीं कर पाते, उनको हिचकिचाते हैं ना करने में, मना करने में। Beloved brothers and sisters, there our faith test comes. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जगह पे आपका विश्वास की परीक्षा एक होती है। But beloved brothers and sisters, being believers, we should be very, very much strict with regard to saying no to sin and the temptation. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ऐसे ही हम एक विश्वासी है, विश्वासी रूप में हमको एक एक गंभीरता से लेना है, और हमको ऐसी चीजों में और ऐसी जगह पे जाने से और हमको मना करना है उनको, और उसमें भाग नहीं लेना है। When I had joined my office at the initial stage, long back, when I had started my job, और जब अंकल जी ने अपना जो नौकरी को शुरू किया था बहुत समय पहले, in front of my office there was a temple, और उस जगह पे एक मंदिर था। and beloved brothers and sisters, in my office there was one brother was there. He was also from a believers assembly, brethren assembly, और from उस another अंकल brethren assembly of Pune. और अंकल के नौकरी के दफ्तर में एक व्यक्ति वहां था, वो भी विश्वासी था, वो भी बिलीवर्स असेंबली का हिस्सा था। But when the uh, prasad would come, or when the food offered to idol would come, he used to accept it. He used to accept that. और जब हम उस समय देखते हैं कि अंकल जी ने ऐसा अभी बताया कि जब मंदिर का पूजा होने के बाद, उसके बाद जो प्रसाद को लेके आए और प्रसाद को उस व्यक्ति के सामने लाए, तो उस व्यक्ति ने उसको ले लिया। And he used to always keep it in a drawer. He used to not eat, but he used to accept that. और उस समय वो व्यक्ति प्रसाद को ले लेता था, लेकिन अपने उस ड्रॉर में रख लेता था, टेबल में रख लेता था। But I used to say, no, sorry, thank you. और जैसे हम बोल सकते हैं कि नहीं, मैं नहीं ले सकता, अंकल जी बोलते कि मैं नहीं लेता, सॉरी। I used to not take any kind of food offered to idol from my day one in और my office. अंकल जी ने अपने पहले दिन से ही दफ्तर में उस मूर्ति पूजा का जो खाना था, जो प्रसाद था, उसको लेने से मना कर दिया था। Because that brother was taking that food which was offered to the idol, my boss was against me because I was saying no. He was also Christian and I am also Christian. But one Christian is taking the food offered to the idol, and I am not accepting that food. This was caught in the eye of my boss. और जैसे हम देखते हैं कि अंकल जी ने अभी बताया कि उनके जो बॉस थे, उनके ऊपर जो हेड थे, उन्होंने अंकल जी के विरोध काफी रहते थे, क्योंकि अंकल जी वहां पे उस प्रसाद को लेने से मना कर देते थे, और लेकिन तब भी वहां दूसरा व्यक्ति उस प्रसाद को ले लेता था। इसलिए अंकल जी उनके जो बॉस के विरोध में हो गए, बॉस अंकल जी के विरोध में हो Then गए। I asked that brother, when you are not eating, why you are not, why you are accepting the food offered to the idol? और अंकल जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि अगर तुम इस प्रसाद को नहीं खाते, तुम इस प्रसाद को क्यों लेते हो, इसको क्यों ग्रहण करते हो। He used to say that people should not feel bad. और उन्होंने कहा कि क्योंकि और भी जो लोग हैं वो बुरा महसूस ना करने पाए। If God feels bad, that is okay, but man should not feel bad. और उनकी नजरों में ऐसा, और हम देखते हैं कि परमेश्वर यदि बुरा मान जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लोग बुरा नहीं मानना चाहिए। It is in the same. It means the same, right, beloved brothers and sisters? और इसका मतलब एक उसी तरह एक मिला मिला जुला है ना प्यारे भाई और बहनों। We are pleasing the people, but we are refusing the God's commandment, and we are falling into sin. और हम लोगों की भावनाओं को देखते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के को नहीं देखते हैं, और हम पाप में गिर जाते हैं। We will turn our Bible to Romans chapter 13. और जब हम अपनी बाइबल को रोमियो की ओर ले जाएंगे, उसका 13 अध्याय को हम पढ़ेंगे। Romans chapter 13, verse 14. और रोमियो उसका 13 का 14 हम पढ़ेंगे। पढ़िए ब्रदर। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपयोग ना करो। So what does the verse says?
और यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? Romans 13 verse 14 calls such agitation as making provision for the flesh. और यहाँ पे वचन बोल रहा है कि शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय उपाय ना करो। Beloved brothers and sisters, when we hesitate to say no to the people, we are making a provision to fulfill the temptation of our body. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अगर किसी भी व्यक्ति को, अन्य विश्वासी को मना नहीं कर पाते हैं तो अपने जीवन में हम शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपयोग करते हैं। The choice is ours. और जैसे हम The देखते choice हैं, is ours whether we should accept or not. और जो उसका विकल्प हमारे पास है कि हमको उसको ग्रहण करना है कि नहीं करना है। But we should be always ready to face the consequences also. और हमको हमेशा तैयार रहना है कि उसके बाद जो होगा हमको उसको उसके लिए तैयार रहना है। Beloved brothers and sisters, because the और hesitation opens the door to enticement, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हिचकिचानापन है एक द्वार खोल देता है हमारे जीवन में। so we need to be very much aware of it and we must be very focused in our life. और इसके लिए हमें अपने जीवन में बहुत जाना एक फोकस रहना है अपने जीवन में, हमको हमेशा ध्यान में रहना है। Making provision for the flesh is like the unwavering fish which is trapped in that net. और अगर हम उपाय करते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे मछली उस चारे को पकड़ने के लिए उपाय करती है, ऐसा ही हमारे जीवन में हो जाता है। It will delight and fulfill our desires, but it will be wrong in the sight of God. और इससे हम अपने जीवन में जो इच्छा होती है हमारे पाने की, वो पा लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने ही हम गलत हो जाते हैं। Beloved brothers and sisters, we need to be always careful to please the God, not the human being. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप परमेश्वर को खुश रखें, ना कि लोगों को। We savor the fantasy, imagine new and sinful scenarios, और जो नए और जो पाप के जो पाप का दृश्य है वो बनता है। and we entertain the idea that God has not provided to us. और हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि जो परमेश्वर है हमको वो चीज को नहीं दे रहे हैं। We walk in the path which is God not allowing us to walk. और हम उस चीज में चल रहे हैं कि वहां पे परमेश्वर हमको नहीं जाने देते। We will turn our Bible to Genesis. और आइए हम उत्पत्ति की ओर जाएंगे। Genesis chapter 3 verse 2 and 3. 2 to 4, और sorry, 2 to 4. और Genesis उत्पत्ति उसका chapter 3 verse 2 to 4. और उस उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 2 से 4 वचन को हम पढ़ेंगे। And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. The God और knows that in the day. Yeah. Yes, brother, और, read 2 to 4. और वहां पे लिखा हुआ है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। Beloved brothers and sisters, in this way, the temptations and the desires of our life attract us and it takes us away from God.
और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह जो प्रतिलोभ है हमारे जीवन में हमको खींचता है और हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। What happened when that serpent enticed the Eve to eat that fruit? और वहां क्या हुआ जब उससे सांप ने स्त्री से को बोला कि तुम इस फल को खाने के लिए। When she ate and she also gave her husband to eat, और 8 वचन में पढ़ते हैं कि उसने अपने पति को भी दिया खाने के लिए। what happened then later on? We see और उसके बाद क्या हुआ, खाने के बाद हम देखते हैं God's curse came upon the mankind. और उसके बाद परमेश्वर ने सारे जो मानव जाति को श्राप दिया। And not only that, but God removed them out of his presence, out of the Eden garden, and put the fire and sword for the protection. और उसके बाद हम देखते हैं आदम और हव्वा को परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका से निकाल दिया और वहां पे अदन की वाटिका की सुरक्षा के लिए तलवार और आग को रख दिया। Beloved brothers and sisters, we need to be very careful as we walk the Christian life or as we walk in the path of the God. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको बहुत सावधान रहना है कि जब हम विश्वासी जीवन को अपने जीवन में चलते हैं और परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं। When we read these verses, we understand very clearly that God's will is not in the temptations and in the sins, but His will is to live a holy life for His children. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन से हम ये वचनों के अनुसार हम ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं चाहते कि हम प्रतिलोभ में फंसते जाएं या फिर हम ऐसा करें कि हमको अपनी अभिलाषाओं से चाहिए, बल्कि हमको ऐसा जीना है परमेश्वर की नजरों में कि हम पवित्रता के साथ रहें और बिना पाप किए हुए रहें। 2 Timothy और दूसरा तीमुथियुस chapter 2, उसका 2 अध्याय verse 22. उसका 22 वचन को हम 2 पढ़ेंगे। Timothy chapter 2, verse 22. Read, brother. जवानी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। Here I will read in English. In English, it is that flee also youthful lust, but flee also youthful lust, but peace with but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. What does it say that first the beginning of the verse? और ये वचन क्या कहता है शुरुआत में? The verse starts with flee from youthful lust. और वचन शुरू होता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। Flee means what, beloved and sisters? और भागना मतलब क्या होता है प्यारे भाई और बहनों? To flee means to take off immediately, as Joseph did not stick around the woman, और around the sin. भागना का मतलब ये होता है जैसे यूसुफ ने वहां से भाग आई, हम देखते हैं कि जो पाप करने के समय से वो भाग गया वहां से। Also, flee also means to reject immediately on the spot to the sin and the temptation. और भागना मतलब ये भी होता है कि उसी वक्त तुरंत मना कर दो अपने उस प्रलोभन को। Joseph recognized this sexual temptation and he ran immediately without thinking twice. और यूसुफ ने वहां पे उस स्त्री की प्रतिलोभन को मना कर दिया और तुरंत वो वहां से भाग गया। Beloved brothers and sisters, are we running daily from this sin of the world or we are running from God? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हम रोज भाग रहे हैं इस संसार की दुनिया से, या हम रोज भाग रहे Are हैं we ऐसी running जगह from से? God or because of the sins of our life or we are running from sin to be closer to God? और क्या हम ऐसी जगह से भाग रहे हैं, हम पाप से भाग रहे हैं, हम संसार से हम क्या भाग रहे हैं, या ऐसा हो रहा है कि हम परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं?
Beloved brothers and sisters, again and again I am saying that do not hesitate to say no. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं फिर से बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप ना करना सीखिए, मना करना सीखिए। When we hesitate to make provision for the flesh and give it the opportunity, और जब हम ना करने में हिचकिचाते हैं तो अपने उस शरीर को हम एक मौका देते हैं, उसकी अभिलाषा को हम मौका देते हैं। what opportunity we give to the flesh to और हम choose क्या evil. और हम क्या मौका देते हैं अपने शरीर को कि वो इस पाप को, बुराई को विकल्प को चुन सके। We are giving the opportunity to our body to choose evil, or often we are overwhelmed by its power. We fall under its power. और क्या हम शरीर को विकल्प देते हैं, मौका देते हैं कि तुम बुराई में गिरो या फिर तुम वहां से भाग जाओ। ये आपके सामने विकल्प होता है चुनने के लिए। We will turn our Bible to Judges chapter 16. Sorry, Judges chapter 16, verse 1. और जब हम न्याय उसका 16 अध्याय उसका 1 वचन को पढ़ते हैं, पढ़िए ब्रदर। तब सिमसोन अज्जा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। Samson was a physically very strong man, और हम देखते हैं वचन के अनुसार जो सैमसंग है वो शरीर से बहुत ताकतवर व्यक्ति था, but he had no match for his own lust. और लेकिन उसके पास अपना जो अभिलाषा को पूरा का विरोध का कोई उत्तर नहीं था। Beloved brothers and sisters, no matter we are physically weak, but we should be strong internally to refuse this sin and the evil things. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि अगर आप शरीर से कमजोर हो कि, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि आप पाप को करें। इसका है कि आप पाप से दूर रहें और आप पाप से भाग नहीं सकते नहीं हैं। नहीं brother, sorry to interrupt you. Wrong translation. I am saying that even if you are weak in your body, और अगर आप अपने शरीर में कमजोर भी हैं, no problem, but we should not be weak internally. और इसका कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको अंदर से भी कमजोर नहीं होना है। If we are spiritually very strong, और अगर हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, we can refuse any evil things in our life. और हम अपने जीवन में उसको मना कर सकते हैं। Beloved brothers and sisters, the next step in the downward progression of temptation और अगला कदम हमारा प्यारे भाई और बहनों है कि हम उस प्रतिलोभन को कैसे कम कर दें। according to James chapter 1, और जेम्स जेम्स याकूब James chapter 1, the याकूब entire उसका एक chapter, अध्याय। James chapter 1, it says that desire conceives lust. और जब याकूब उसका एक अध्याय एक एक अध्याय अध्याय बोला अच्छा वचन है एक अध्याय, पहला और अध्याय में जब हम याकूब उसका पहला अध्याय को पूरा अध्याय को हम देखते हैं, we see that James says that desire conceives lust. और जब हम याकूब का पहला अध्याय उसको देखते हैं तो वहां पे याकूब कहता है कि जो एक अभिलाषा है वो पाप को जन्म देता है, पाप होता है अभिलाषा से। Yes. Desire conceives lust, and the lust, when we fall in it, we come under the wrath of God. और जब हम देखते हैं कि जो अभिलाषा है जो अभिलाषा वो पाप को जन्म देती है और पाप हम कर बैठते हैं परमेश्वर में। And we fall under the wrath of God. और हम परमेश्वर के विरोध में गिर जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में आ wrath जाते means गुस्सा, प्रभु का गुस्सा, परमेश्वर का हैं। क्रोध, इसको wrath बोलते हैं। Okay, so we come परमेश्वर under the wrath of God. और ये Okay? हम परमेश्वर के क्रोध में आ जाते हैं। Lust begins as a seed. Lust is a small seed.
और जो अभिलाषा है वो बहुत छोटा सा बीज है। It begins as a seed in our life, और ये हमारे जीवन में एक बीज के रूप में आता है। and thought allow the seeds of lust to germinate. और हमारा जो विचार है उस बीज को पनपने के लिए करता है। And then what happens? They will sprout into something bigger, more powerful, and more difficult to uproot it from our और life. उस, और उसके बाद हम देखते हैं वो बीज बढ़ के इतना गंभीर हो जाता है कि अपने जीवन से उसको हम निकाल नहीं पाते। Once it takes the position of our heart, it is very difficult to remove that thing from our life, beloved brothers and sisters. और जब वो पेड़ बहुत जो बीज से बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, हमारे हृदय के ऊपर हावी हो जाता है, तो अपने जीवन से उसको हम निकाल नहीं पाते हैं। Beloved brothers and sisters, so we need to destroy that seed of the lust before it gets germinated. और इसका मतलब ये है प्यारे भाई और बहनों कि हमको उस बीज को पनपने से पहले ही उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। उसे अंकुरित होने नहीं देना है। उसको अंकुरित नहीं होने देना। Beloved brothers and sisters, once it gets germinated, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार वो अंकुरित हो जाता है it becomes a tree, big tree. और वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। And that big tree's roots are so strong that you cannot remove from your life. और उस पेड़ का जो जड़ है वो इतना ताकत हो जाता है उसमें कि आप अपने जीवन में से उसको नहीं काट पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। Brothers and sisters, we need to be very careful as believers in this world, और इस दुनिया में, संसार की दुनिया में, हम विश्वासियों को बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक रहना है। because temptation, lust is everywhere around us, every और corner क्यों of. और क्योंकि अभिलाषाओं का प्रतिलोभ हर जगह है, पूरी दुनिया में हर जगह कुन्ने में फैला हुआ है। Even it is, even it is in our hand. और ये हमारे अभी हाथ में भी है, अगर हाथ में भी है। This mobile is what? It is the instrument of lust and temptation. और हम ये मोबाइल को देख सकते हैं। मोबाइल क्या है? एक तरीका है हमको अभिलाषाओं में करने के लिए। You open this mobile and use the YouTube, you will find the door of the lust, door of the और जब temptation. और जब हम इस मोबाइल को खोलते हैं, अगर यूट्यूब को चलाते हैं, तो आप तुरंत आपको बहुत सारी अभिलाषाओं वाली चीज को देख देते हैं। I would request you, beloved brothers and sisters, do not allow this mobile to use to your children. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस मोबाइल को अपने बच्चों को इस्तेमाल करने ना दें। Nowadays, the parents are so busy that they give their children this mobile so that they may play the game and they may not disturb you, parents. और और आज के समय में ऐसा बहुत होता है कि जो माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, उसके बाद बच्चे मोबाइल में गेम खेलने लग जाते हैं ताकि वो उनको परेशान नहीं कर पाए। But during the game, such advertisements comes which attract them. और जब वो गेम खेलते हैं तो उस समय ऐसा बहुत सारा विज्ञापन आता है जिससे वो उनके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। Beloved brothers and sisters, you will never know when your child is fallen into sin and into the और trap of the devil. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको पता नहीं चलता है कि आपका बच्चा पाप में गिर गया है या फिर उस पाप ने उसको बच्चे को जकड़ लिया है। No matter your child will be very prayerful, very strong in faith, but keep him away from this mobile. और इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हो या फिर विश्वासी हो या फिर बहुत जन अधीन में रहता हो, When he uses his mobile, or when you give him this mobile, you should be near to that child, so और जब watching what or what he's not doing. और जब आप कभी आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो आप उनके नजदीक रहें और कोई भी ऐसा चीज ना होने दें। This can be an instrument of devil to enter into your child's life. और ये जो मोबाइल एक जरिया है कि एक शैतान आपके जीवन में आने का द्वार खोल देता है।
temptation is not sin, beloved brothers and sisters. और प्रतिलोभन पाप नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, But this temptation, when it becomes exceeds the limit, then it is called sin. And when it is allowed to germinate, desire takes on a life on its own and becomes lust. और जब ये जो प्रतिलोभन एक आकर्षित के रूप में आप पर हावी हो जाता है, जो एक बीज है वो अनुकूलित होने लगता है, तो वो पाप में बदल जाता है और वो पाप बहुत गंभीर पाप होता है। Beloved brothers and sisters, we will turn our Bible to Matthew chapter 5. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम मत्ती उसका 5 अध्याय की ओर जाएंगे। Matthew chapter 5, मत्ती उसका 5 अध्याय 27 and 28. उसका 27 और 28 वचन को हम देख पढ़ेंगे। और वहां You पे have लिखा, heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery, but I say to you that whoever looks at a woman to lust for lust for her has already committed adultery with her in his heart. और वहां पे लिखा हुआ है कि तुम सुन चुके हो कि क्या कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि नजर डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। Jesus made it very clear that lust is sin, even if we do not act on it. और यहाँ पे बहुत अच्छी रीति से साफ साफ तरीके से लिखा हुआ है वचन के अनुसार कि एक पाप के रूप में कि लिखा हुआ है कि जो अभिलाषा है वो पाप है। It is Jesus said, and Jesus saying is that और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बोलते हैं, lust is not sin. Sorry, और lust is sin. जो अभिलाषा है वो पाप है, Even if we do not act on it. और अगर आपने उसको किया ना हो तब भी। Only through the eyes you can do the lust, beloved brothers and sisters. और आप अपनी आंखों से भी पाप को कर सकते हैं, उस अभिलाषा को कर Only सकते हैं through मेरे your प्यारे भाइयों। heart you can do the sin of the lust. No need और of any action. और अपने अपने आप अपने हृदय से भी उस अभिलाषा को कर सकते हैं, पाप को कर सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। That's what Matthew chapter 27 and chapter 5 verse 27 and 28 says. और जब हम मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 27 और 28 वचन को हम देखते हैं, वहां पे क्या बोलता है। Lord has been very clear about the sin. और वहां पे परमेश्वर एक साफ तरीके से पाप को दर्शा रहे हैं, पाप को लिखते हैं। Lord is saying that sin of lust need no action. It can be done without action. और जो पाप है वो बिना किसी चीज को किए भी हो जाता है। पाप को करने के लिए आपको कार्य करने की जरूरत नहीं है। I would request Anuj brother to read once again that verse in Hindi. और आइए हम उस वचन को फिर से पढ़ेंगे, मत्ती उसका 5 अध्याय 27 और 28 वचन को। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर नजर डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। So, beloved sisters, how strict, how careful we have to live our life. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हाँ, हमको कितनी गंभीरता से हमको अपना जीवन को रहना है, ध्यान पूर्वक अपने जीवन को So, we'll जीना है। turn our Bible to 1 Corinthians. और जब अपनी बाइबल को पहला कुरिन्थियों की ओर हम ले जाएंगे, 1 Corinthians chapter 3 verse 16. पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन को हम देखेंगे। वहां पे लिखा हुआ है, Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? और वहां पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। This verse says that our body is, we are the temple of God and the Spirit of God dwells in us. और Right? यहाँ पे वचन के अनुसार हम देखते हैं कि हमारा शरीर
परमेश्वर का मंदिर है और वहां परमेश्वर का आत्मा वास करता है। क्या ये सही है? And then we will go to chapter 6, verse 19. और जब हम उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन को हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, Please, sexual immorality. Sorry, 19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? और वहां पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। Beloved brothers and sisters, we are not ours. और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने नहीं हैं, We are God's people. We are God's chosen people. और हम परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं, जन हैं। And God is clearly telling here in these verses that our hearts are God's domain. और ये वचन साफ साफ तरीके से हमको बता रहा है कि हमारा हृदय है परमेश्वर का स्थान है। When we allow evil to grow in our hearts, और जब हम अपने हृदय को में बढ़ाते हैं, when we allow evil to grow in our hearts, और जब हम अपने हृदय में बुराई को बढ़ाने के लिए हम मौका देते हैं, we defile His temple. और हम उसके मंदिर को तोड़ते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, Defile, गंदगी करते, defile. गंदगी करते हैं। When we defile God's temple, who is we ourselves, और जब हम परमेश्वर का जो मंदिर को गंदगी करने की कोशिश करते हैं अपने आप में, how can God dwell in us? कैसे परमेश्वर वहां पर रह सकते हैं? Will God dwell in the defiled temple? और क्या परमेश्वर उससे गंदगी जगह पे रहेंगे? Why did God choose Solomon to build the temple and didn't choose David to build the temple? और वहां पे क्यों सुलेमान को मना किया था कि वहां पे उस मंदिर को अ, Why did बनाने? God choose Solomon to build the temple and not choose David? और क्यों वहां पे सुलेमान को परमेश्वर ने चुना था कि वो मंदिर बनाए और दाऊद को नहीं? Because in the sight of क्योंकि God, David was, his hands were defiled by the blood of the people. और क्योंकि जो परमेश्वर ने उसको इसलिए चुना था क्योंकि जो दाऊद है उसका हाथ लोगों के खून से गंदे हो गए थे, इसलिए। Beloved brothers and sisters, the defiling of the of our hearts is rejected by God. और जो हम प्यारे भाई और बहनों, जो अगर हम गंदगी एक बार करते हैं, जो अपवित्र होते हैं, तो परमेश्वर के सामने वो उचित नहीं। When God told Joshua that he will give victory over the city of Ai, और जब हम पर देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि वो जो आयल की राज के ऊपर वो विजय हुआ, आई नगर पर विजय होगा. आय नगर पर विजय होगा। But we see that they were defeated. People of Ai followed the people of Joshua, and they removed them from that place. Joshua and his team were defeated. और लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि जो यहोशू और उसका पूरा जो सेना थी वो हार गई थी और वहां से चली गई। We see later God told the reason of their defeat. और उसके बाद हम एक कारण को देखते हैं, वहां पे परमेश्वर थे वहां पे वो कारण कि वो हार गए। We see that the people of Joshua collected some accursed things which God told them not to collect. और वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो यहोशू के जो सेना थे उससे मना किया था कि आप उस चीज को, उस जो शराब को ना ले, लेकिन फिर भी वहां पे लिया। The accursed thing defiles the uh, God's God's temple. और जो वहां पे जो श्राप है उसने परमेश्वर का मंदिर को गंदा कर दिया था। The accursed thing defiles the and
and remove the God's plan for your life. और वहां पे उससे श्राप की वजह से परमेश्वर का जो मंदिर को गंदा करने के बाद उसको वहां से और उसको वो भी हटा दिया था, परमेश्वर की इच्छा को भी हटा दिया था। Beloved brothers and sisters, when we surrender to the Lord, we find our needs met in a relationship with Him. और प्यारे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हम देखते हैं और हमको मिलता है कि परमेश्वर के साथ हमारा संगति, हमारा रिश्ता। Our relationship with God, when it is good, everything will be fulfilled in our life. और अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है तो हम अपने जीवन में जो भी हम पाते हैं वो मिल जाता है। But it is very important that the God temple which we are, we should be holy in the sight of God. और इसका मतलब ये है कि हमको बहुत जानना, जब परमेश्वर के सामने हमारा हृदय का जो मंदिर है वो परमेश्वर की नजरों में पवित्र रहना है। Do not keep, beloved brothers and sisters, any accursed things which God is saying no in your heart. और अगर परमेश्वर आपके हृदय में मना करते हैं तो आप उस चीज को ना करें और उसको श्राप ना लें। Beloved brothers and sisters, we will turn our Bible to 2 Corinthians. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपनी बाइबल को दूसरा कुरिन्थियों को ले जाएंगे। 2 Corinthians chapter 10, और दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय verse 5. उसका 5 वचन को हम पढ़ेंगे। Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. और वहां पे लिखा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Beloved brothers and sisters, we must take every thought that captures us to the obedience of Christ. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको जो भी आप विचार आता है वो परमेश्वर के भावना, जब विचार आता है आपको आज्ञाकारी बना देता है। आपको आज्ञाकारी बन के परमेश्वर का विचार को करना है। We must allow the Holy Spirit to keep our thoughts where our Lord wants them to be. और हमको जो पवित्र आत्मा को कहना है, पवित्र आत्मा को अलाउ करना है, उसको हाँ कहना है कि आपको विचार को देखे और परमेश्वर आपके अंदर वास करें। Beloved brothers and sisters, we have no time. We would have read few more words, but just I wanted to wind up the things. It will help us to pray daily, beloved brothers and sisters, as it is mentioned in Psalms 19, verse 14. और जब Would you हम read भजन this संग one verse? Psalms और जब 19, verse 14. और जब हम भजन संहिता 19 का 14 वचन को हम पढ़ते हैं, और Please read, brother. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। Psalms 19, verse 14. Sorry, 1 minute. Psalms 19, verse 14, right. This should be our prayer daily in our life. और ये जो वचन है हमारे जीवन में, उसी तरह का वचन के अनुसार हमारा प्रार्थना भी होना है हमारे The रोज के जीवन में। psalmist has prayed, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. What a wonderful verse is this. और ये कितना सुंदर और अद्भुत वचन है हमको परमेश्वर ने दिया है भजन संहिता 19 का 14 में। And it will help us to pray daily the words of psalmist if we walk faithfully in Lord. और ये वचन हमारे जीवन में सहायता करे कि हम कैसे प्रार्थना करें अपने मसीही जीवन में चलाने के लिए। When our hearts desire to please God more than ourselves, we can keep lust at bay. और हमारा हृदय हमसे जाना परमेश्वर को पाने की इच्छा रखे और जो अभिलाषा है वो हमसे दूर रहे। I thank my Lord for helping us to cover this topic in 2 sessions in 2 weeks.
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस विषय को 2 हफ्तों में मुझे सहायता किया कि अच्छी रीति से आपके बीच में रखने के लिए। I believe that Lord has spoken to all the brothers and sisters who have attended today and has encouraged you to live a holy and faithful life. और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में इस वचन के द्वारा बात हुआ है कि आप अपने जीवन को कैसे अच्छी रीति से परमेश्वर के अनुसार चलाने पाए और पवित्र बने रहें। May God help us to live a holy life and pure life and the life which is pleasing to God, not pleasing to us. और परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप अपना जीवन को पवित्रता के साथ रहे और आप परमेश्वर की सराहना करें, ना कि आप अपने आप की सराहना करें। I also thank my God for the wonderful translation done by Brother Enosh today. और एक बार फिर से परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाई इनोस ने भी आज अच्छा ट्रांसलेशन किया। All glory, honor, and praise be to God. Amen. Thank सारी you. महिमा आदर परमेश्वर को हो। आमीन। धन्यवाद।